नमस्कार, प्रणाम, जोहार। मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं द भारत मित्र। रॉयल्टी को लेकर झारखंड सरकार और केंद्र सरकार में बड़ी लंबी जंग छिड़ी हुई है। लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है, लेकिन अभी एक ताज़ा मामला निकल कर सामने आया है। बीजेपी की तरफ से यह बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार को जो राशि दी गई, उसमें 1300 करोड़ गायब है। अब 1300 करोड़ कोई छोटी मोटी रकम तो है नहीं कि ऐसे ही गायब हो जाए। हमारे साथ पूर्व विधायक अमित मंडल हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये 1300 करोड़ के गायब होने का जो मामला है वो क्या है। देखिए, आपदा प्रबंधन विभाग को 1300 करोड़ रुपए जो है वहाँ पे गायब हो गए। कृषि क्षेत्र में आपदा प्रबंधन द्वारा दिए गए 600 करोड़ रुपए और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 700 करोड़ रुपए, 3000 करोड़ के आसपास आपदा प्रबंधन में दिया गया था झारखंड को, जिसमें से 1300 करोड़ का हिसाब नहीं मिल पा रहा। ये भ्रष्टाचार हुआ है, ये कहाँ गया है, अब सरकार को बताना है। मुझे ऐसा लगता है कि आपदा में भी सरकार ने अवसर खोजने का काम किया है, क्योंकि ये जो आपदा प्रबंधन का पैसा आता है ये 5 साल के लिए आता है। ये 15वें वित्त का पैसा था। 16वें वित्त का जब पैसा आना होगा तो उस समय आपको अकाउंट्स दिखाना होगा। यदि आपका अकाउंट्स क्लियर नहीं होगा तो आपको 16वें वित्त का पैसा नहीं आएगा। पैसा आना नहीं आना भविष्य की बात है, लेकिन सबसे पहले सरकार को अब ये बताना होगा कि 1300 करोड़ रुपए सरकार के गायब हुए या भ्रष्टाचार हुआ। यदि गायब हुए तो गायब कहाँ हुए, कैसे सरकार रिकवरी करेगी, यदि भ्रष्टाचार हुआ तो किन किन लोगों पर कार्रवाई करेगी। तो तमाम ऐसे मुद्दे हैं जो सरकार को अब जवाब देना है। तो मुझे लगता है कि प्रेस मीडिया के माध्यम से मैं सरकार से जो मैंने मांग किया कि सबसे पहले एक कमेटी बना के गठन करके इस 1300 करोड़ का जवाब जनता के समक्ष रखे। यदि 1300 रुपये गायब हुए हैं, 1300 करोड़ रुपये गायब हुए हैं, तो उसका रिकवरी कैसे करेगी सरकार, ये भी बताना चाहिए। और किन किन पदाधिकारी नेताओं पर कार्रवाई ये सरकार करेगी, ये भी जनता के समक्ष रखना चाहिए। छात्रों का मुद्दा काफ़ी गर्म है। एसएससी सीजीएल को लेकर कोर्ट में भी सुनवाई होने वाली है, लेकिन कई तरह की खबरें आ रही है सामने। कभी ये खबर आती है कि कोई साक्ष्य नहीं है, कभी खबर आती है कि जो है तो साक्ष्य छात्र दे चुके हैं सरकार को। तो इस जांच को आप किस तरह देखते हैं और सरकार की नीयत एसएससी सीजीएल के छात्रों को लेकर क्या है, इसे आप क्या देखते हैं? देखिए, मेरा पूरा मानना है कि गड़बड़ियाँ हुई है और इस मुद्दे को लेकर मैं बहुत प्रमुखता के साथ मैंने पहले भी जो है आवाज़ उठाया था और इसमें भी मैंने आवाज़ उठाया। कोर्ट का फैसला क्या आएगा वो कोर्ट पे मैं छोड़ता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि कोर्ट का फैसला जो भी होगा छात्र हित में होगा, राज्य हित में होगा और इस सरकार को जो कुकृत्य है उसको पर्दाफाश करने के लिए होगा, क्योंकि ये सरकार ने गलतियां तो की है निश्चित तौर पर, और इस गलतियों का कॉग्निजेंस मुझे लगता है हाई कोर्ट निश्चित तौर पर लेगी और कल का फैसला जो होगा वो राज्य हित में होगा और छात्रों के हित में होगा, ऐसा मेरा मानना है। आपको आगे बीजेपी की रणनीति क्या होगी? वो छात्रों का मुद्दा हो या 1300 करोड़ है जो गायब हुई उसका मुद्दा हो, किस तरह से आंदोलन की आगे की रणनीति तय होगी कि सरकार जागे, सरकार के कान में आवाज़ उठाए? विधानसभा की चीज़ों को विधानसभा के स्तर पर उठाया जाएगा और जो सड़क का मुद्दा है वो सड़क पर हम लोग संघर्ष करेंगे। संघर्ष हमारा जारी रहेगा। हारना जीतना अलग बात है, लेकिन हम लोग सरकार के गलतियों को जनता के बीच में रखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक प्रमुख विपक्षी दल होने के नाते ये हमारा कर्तव्य भी बनता है और ये हम लोग करेंगे। बजट सत्र शुरू होने वाला है, सरकार से क्या उम्मीद आप रखेंगे कि किस तरह का बजट आना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो बजट सत्र हो रहा है, जो रिकमेंडेशंस आती है केंद्र के द्वारा और केंद्रीय एजेंसी के द्वारा, उसका अनुपालन हो। स्वास्थ्य के क्षेत्र में इतना बजट 8% का बजट होना चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में इतना का बजट होना चाहिए, बजट में कटौती नहीं होना चाहिए। आप मैया सम्मान योजना को भी किस तरह से कारगर तरीके से चलाए और बजट में भी आपको डेवलपमेंटल वर्क्स दिखे, ये भी समावेश होना चाहिए। एक बैलेंस बजट होना चाहिए। अब ये तो देखने वाली बात होगी कि सरकार किस तरह का रुख इख्तियार करती है, लेकिन एक बैलेंस बजट जब होती है तो जो राज्य का है वो अच्छा उत्थान होता है, डेवलपमेंट होता है। इसमें कहीं ना कहीं सरकार को फोकस करना है। बहुत धन्यवाद। तो ये थे पूर्व विधायक अमित मंडल जी। उन्होंने बताया कि सरकारी स्तर पे, राज्य सरकार के स्तर पे काफ़ी गड़बड़ियाँ हैं जिसे सुधारने की ज़रूरत है।